हाँ, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रोक के बारे में, ठीक है। स्ट्रोक क्या होता है? ये बहुत कॉमन है, आप लोग अक्सर सुने होंगे, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा कि अरे उनको स्ट्रोक आ गया, या फिर उनका ब्रेन हैमरेज हो गया, या फिर उनको पैरालिसिस हो गया सडन। ठीक है, तो वो सारी चीजें स्ट्रोक में ही है। मेडिकल टर्म्स में इसको सीवीए कहते हैं या फिर स्ट्रोक कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर कई ढेर सारे सिम्टम्स होते हैं कि एसीए हो गया, एमसीए हो गया, ठीक है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी सिंड्रोम। ठीक है, ऐसे तो हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर स्ट्रोक क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। चलो, सबसे पहले पढ़ेंगे कि स्ट्रोक का डेफिनेशन क्या होता है। जैसे कि मैंने बोला, स्ट्रोक का दूसरा नाम, मैंने बताया स्ट्रोक का दूसरा नाम क्या है, CVA, सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट। अब सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट से क्या लगता है? सेरिब्रल मतलब ब्रेन, वस्कुलर मतलब ब्रेन के जो हमारे वेसल्स होते हैं वो ब्लड सप्लाई जो करते हैं, ब्रेन। वस्कुलर मतलब ब्रेन का जो ब्लड सप्लाई है, कौन करता है? वेसल्स करेंगे, ठीक है। और एक्सीडेंट, कहते हैं एक्सीडेंट तो प्लान होता नहीं है, एक्सीडेंट क्या होता है? ऑल ऑफ सडन जो हो गया, दैट इज कॉल्ड एक्सीडेंट। ये तो नहीं होता कि हम जाएंगे रास्ते में और हमारा एक्सीडेंट होगा, प्लानिंग तो होती नहीं है, सडनली जो होता है ना, तो उसको, ठीक है। तो एक्सीडेंट सडन, ठीक है। तो स्ट्रोक इज ऑल्सो known as CVA, which is known as cerebral vascular accident या फिर cerebrovascular accident, ठीक है। चलो, सेरिब्रल कह सकते हैं या फिर सेरिब्रो कह सकते हैं, ठीक है, सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट। ठीक है, ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उसका, उन उनके ब्लड वेसल्स का सडनली रप्चर हो जाना, हैमरेज हो जाना उसमें, या उसमें इस्कीमिक कंडीशन आ जाना, उसकी वजह से जो हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब इसका हम डेफिनेशन, अगर वन लाइन डेफिनेशन देखें तो क्या होगा? सबसे पहले बात की क्या है कि ये क्या है? सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स है, ठीक है। मैंने बताया कि एक्सीडेंट है तो सडन, न्यूरो का केस है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स, ठीक है। रटने की कोई जरूरत नहीं है। डेफिसिट किसकी वजह से कॉज हो रहा है? इसकी वजह से हो रहा है ना, तो caused by focal vascular lesions। कहाँ पे फोकल वस्कुलर लीजन्स? किसका? इन द ब्रेन। कुछ रखने की जरूरत नहीं है, सडन हो रहा है, ठीक है। सडन न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स हो रहा है, किसकी वजह से? वस्कुलर लीजन की वजह से, जो कि ब्रेन में हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये कि जो हमारे ब्रेन के ब्लड सप्लाईज होते हैं, जो ब्लड सप्लाईज होते हैं हमारे ब्रेन के, उसमें किसी भी वजह से सडनली उसका रप्चर होना, या तो फिर उसमें स्किमिक कंडीशन आना। रप्चर मतलब इंटरनली ब्लीडिंग होना, जो ब्लड सप्लाई है वो फट गया, ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है। या तो फिर स्किमिक कंडीशन, जो ब्लड सप्लाई है, ब्लड के थ्रू ही ऑक्सीजन जाता है, ठीक है, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जा रहा है और इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं स्किमिक कंडीशन, ठीक है। और एक आ क्या? हेमरेजिक कंडीशन। हेमरेज में ब्लडी हेमरेज होगा, यहाँ से ब्लड पूज आउट हो रहा है, ठीक है। दिस इज अ हेमरेजिक कंडीशन। यही दो कंडीशन है जो हो सकता है और जो कॉज कर सकता है हमारे सीवीए को, ठीक है। चलो, अब इसके आगे पढ़ेंगे कि क्या कितने टाइप्स होते हैं सीवीए के, टाइप्स के बेसिस पे कि डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे उसका क्लास
टाइप्स को डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करते हैं कि अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, यहाँ पे वर्ड है फोकल वस्कुलर रीजन। फोकल वस्कुलर रीजन, फोकल का मतलब क्या है? एक जगह पे जहां पे जो ये हमारा जो ब्रेन है, ठीक है, ठीक है, एक क्रॉस सेक्शन लिखते हैं। ठीक है, इसमें अगर हम जो हमारी ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल ऑफ विल्स। ठीक है, सर्कल ऑफ विल्स कहते हैं। तो ये जो ब्लड की ब्रेन सप्लाई है, ये कुछ ऐसे ऐसे जाएगा, सबके वो होते हैं। फिर यहाँ पे सर्कल का फॉर्मेशन कर लिखा। ठीक है, इंटरनेट है की बात करी। ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड की बात की। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो एरिया, जो ब्लड सप्लाई जिस एरिया को पास करी है, मान लो कि ये वाला जो ब्लड, ये वाला जो वेसल्स है, ये सिर्फ और सिर्फ फ्रंटल लोब को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, और सिर्फ इससे में हैमरेज हुआ, ठीक है, या सिर्फ इसी में इस्केमिक कंडीशन आया, ठीक है, तो फ्रंटल इस वाले एरिया का जो काम होगा सिर्फ वही इम्पेयर्ड होगा, बाकी ये सारा काम करेगा। इसलिए कहा है कि ये क्या है, फोकल वस्कुलर लीजन है। लेकिन ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में ऐसा नहीं होता। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी में अगर एक ब्रेन का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, तो अगर यहाँ पे हैमरेज, यहाँ पे चोट लगी है, तो अगर सॉरी, अगर हमारा पैराइटल एरिया का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो पैराइटल के सिम्टम्स भी आएंगे। टेम्पोरल का थोड़ा सा भी इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो टेम्पोरल एरिया के भी सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, अगर हमारा ऑसिपिटल्स एरिया इन्वॉल्वमेंट हो तो ऑसिपिटल्स के भी सिम्टम्स दिखेंगे। फ्रंटल का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो फ्रंटल्स के भी हमें सिम्टम्स दिखेंगे। ठीक है, ये होता है। लेकिन हमें स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता। स्ट्रोक फोकल होता है, जिस एरिया का